बलिया में राहुल गांधी की आज की हाथरस यात्रा पर यूपी की सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी जी को कुछ पता नहीं है और क्या कुछ कहा सुना देते हैं आप। व्यवस्था का संचालन पूर्व मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्र जी ने किया है। आदरणीय चंद्रशेखर जी के परिवार ने इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को संजय जी को चलाने के लिए दी जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हॉस्पिटल आसपास के क्षेत्र के लोगों की आकांक्षा के अनुरूप व्यवस्थित ढंग से काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जो है हाथरस यात्रा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी के हाथरस यात्रा कर क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी को कुछ पता ही नहीं है। वो कभी संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, कभी हाथरस जाना चाहते हैं। हाथरस की घटना की सीबीआई जांच होकर के माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। उनको विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए और विपासना में चले जाना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं करना है। पूरी तरह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, मनोविकार का शिकार हैं। उनको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि उनका जो गाड़ी डिरेल्ड हो चुका है, उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर हमारी सरकार ले जाने का काम कर रही है। वो उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में लोगों को भड़काना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में आज मैसेज ऑफ हॉस्पिटल की सुनवाई हो रही है, क्या कहेंगे? फैसला नहीं दीजिए। मुरादाबाद में महाकुंभ की सुरक्षा संभालेंगे पुलिस अकादमी के चेतक अग्निवीर राठौर दामिनी सहित 15% घोड़े। आपको बता दें, प्रयागराज में जनवरी में शुरू होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। ये पुलिस एकेडमी मुरादाबाद से 15 घोड़े महाकुंभ में आदेश हुआ है, तो वो 15 तक उनको वहां पर पहुंचना है ड्यूटी पर। तो ये जो घुड़सवार पुलिस है हमारी, उनका घोड़ा एक साधन होता है और ये अक्सर ऐसे जब बड़े बड़े समागम होते हैं, भीड़ के जमावड़े होते हैं, तो उसमें उसको भीड़ को अनुशासन बनाए रखने और उनको मार्गदर्शन करने के लिए ये इनका बड़ा अच्छा उपयोग है। और जहाँ भी घुड़सवार अन्य साधन उतने तुरंत गति से नहीं जा पाता, वहाँ घोड़े पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से ये गश्त, पिकेट और जहाँ भी हमें क्राउड कंट्रोल के लिए ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम लोग इनका उपयोग करते हैं। प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है? हाँ, ये दरअसल जो बेसिक कोर्स होता है, जब भी हम इनको घोड़ों को खरीदते आते हैं और इनको पुलिस में इनको भर्ती करते हैं, तो 6 महीने का इनका कोर्स होता है घोड़ों का भी, और उनको पूरा ड्रिल सिखाई जाती है और क्राउड में किस तरह से इनका उपयोग होना है, भीड़ देख के भाग ना जाए, शोरगुल देख के भाग ना जाए, तो इनको उसका पूरा अभ्यास कराया जाता है यहाँ पर। और सुबह शाम वैसे भी दैनिक परेड में भी ये सब चीज़ें उनका रूटीन में शामिल होता है। इनसे गेम्स में इनका उपयोग होता है, क्राउड कंट्रोल में उपयोग होता है, तो वो सभी इनको चीज़ें हम लोग कराते हैं। कितने कंट्रोलर जा रहे हैं सर इसके साथ? देखिए, 10 तो इनके सही हैं और जितने घुड़सवार होते हैं, वो जितने घोड़े हैं उन हर एक के हिसाब से 15 घुड़सवार रहेंगे। और हमारे यहाँ चूँकि पूरे नहीं हैं, तो अन्य जनपदों से यहाँ के घोड़ों के लिए वो निर्देशित हो जाएंगे और मुख्यालय द्वारा। मुरादाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर कैंटर डीसीएम ने बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक सवार दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में जिला अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज थाना मैनाठे क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई। रात करीब 7:45 बजे के आसपास एक्सीडेंट की सूचना आई, जिसमें कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति थे जो मुरादाबाद चंदौसी हाईवे पे जा रहे थे। इनमें पीछे से एक कैंटर आया और कैंटर से टकरा गए, जिसमें से कि दोनों जो मोटरसाइकिल व्यक्ति हैं, दोनों की मृत्यु हो गई है। इसमें कैंटर को जो है वो थाना मैनाठे पुलिस ने लाके थाने पर खड़ा कर दिया है। दोनों जो मृतक हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचा के इसमें पंचायतनामा की कार्रवाई भर के आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कटघर कोतवाली इलाके के पीतल नगरी कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भवरी नाम की हिंदू महिला की हत्या उसके ही 2 परिचित असलम नाम के व्यक्ति ने कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी। जी बेटा, आपका नाम? भावना।
भावना, ये कौन सी जिनका मर्डर हुआ है? मम्मी। मम्मी। हाँ, क्या हुआ था रात, कैसे बताएंगी आप, क्या हुआ था? वो आया था 7 बजे। नाम बताओ उसका, कौन है? असलम खान अच्छा। आया था और हमें बंद कर दिया था मम्मी ने, और ऊपर आ गई थी, खाना वाना खा के ऊपर आ गई थी और हम सो गए थे। नीली ईंटों की आवाज आ रही थी 9:30 बजे के खाने। कितने बजे का टाइम था? 9:30। 9:30 बजे। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हमने कुछ नहीं देखा। फिर तुमने जब ईंटों की आवाज आ रही थी तो किसी पुलिस को, किसी रिश्तेदार को कॉल नहीं की? नहीं, किसी को हम क्या पता, हम ऐसी बजती रह गई, आती रह आवाज, इसलिए। क्या मम्मी डांटती थी? मम्मी, हाँ, मम्मी ने मना कर, मम्मी की आवाज बंद करके चली गई थी। मम्मी क्या, आपके कमरे की किवाड़ बंद हाँ कर दी हाँ थी? हाँ। अच्छा, फिर ये घटना हुई, उसके बाद जो पता चला आपको, फिर आपने सुबह आके ऊपर देखा कमरे में? हमने मम्मी मम्मी की, मम्मी आ जाओ, मम्मी की थोड़ी सी झलक ऐसी आवाज आई, मोहनी की आवाज आई थी। हमने आके देखा, अचानक से मोहनी फिर वो घबरा गई, ऊपर देखा तो हमने आके, हमें तो पता ही, हमें सो रही होगी मम्मी। हाँ। हाँ। अच्छा, वो जो जिसका नाम आपने बताया, क्या नाम है? असलम खान। असलम खान। क्या असलम अंसारी भी है, असलम खान भी है। क्या कब से आपके घर आता है वो? आया कम से कम 1 साल से हो गया होगा। उसने मम्मी को मारने की धमकी भी दी थी उसने पहले ही। क्यों धमकी दी थी? पता नहीं, कोई राम किशोर। क्या हुआ तुम्हारी पत्नी के साथ, घटना कैसे हुई? यार मैं तो कल शादी में चला गया था जी। कल मुझे भेजा था इन्होंने कि शादी में चले जाओ, क्या नाम है, और क्या नाम है, सुबह को आ जाना बारात करके। तो मैं चला गया, मैं क्या नाम है, फिर उसके बाद में शाम को कॉल भी हुई थी 7:30 बजे के टाइम कि मोबाइल का चार्जर कहाँ है। तो मैंने कि चार्जर फिर जी में रखा होगा तो चार्ज कर लेना। उसके बाद में फिर एक बार और कॉल हुई थी मेरी बात, इस समय 7:45 बजे के टाइम। तो इन्होंने कही कि नाम है कि सुबह को आ जाना है, क्या नाम है, खा पी के खाना। तो ठीक, मैंने ठीक है सुबह को आ जाएंगे। तो उसके बाद में फिर कॉल नहीं आई, नहीं मैंने करा था कॉल। तुम कहाँ थे? किलाड़ थे गाँव। अच्छा। हाँ जी। फिर कैसे पता चली आपको? शादी में सुबह फोन करा। हाँ, फिर सुबह हमारे क्या नाम है, भैया का फोन आया, बड़े वालों का। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैटर हो गया, जल्दी पहुंचो घर। किस तरीके से मारा है आपकी बाइक? पता नहीं कि नाम है कि हम तो दावत खाने गए थे। किस चीज के निशान मिले उसके शरीर पे, चोट के निशान कहाँ पे थे? कुछ नहीं पता। सर पे चोट के निशान थे क्या? नहीं, हमने देखा नहीं है सर। सर क्या मामला है? सर कटघर में एक महिला की हत्या हुई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज मॉर्निंग में SHO कटघर को सूचना मिली कि उनके क्षेत्र में एक महिला जिनकी उम्र लगभग 35 साल है, उनकी हत्या कर दी गई है। इस पे तत्काल मौके पे फोर्स पहुंची और हमारी जो फोरेंसिक की टीम है मौके पे गई। वहाँ पे जाके पता चला कि जो घर है उस घर के पहली मंजिल पे एक लेडी की डेड बॉडी थी और उनके बच्चों ने एक व्यक्ति के बारे में बताया जो शाम में उनके घर आए थे। उसके बाद मॉर्निंग में वो भाग गया वहाँ से। उसके बाद उनके जो महिला के पति थे वो कल शाम में वहीं दूसरे जनपद में शादी में गए थे। आज मॉर्निंग में आए, उनको सूचना मिली थी। उसके बाद उन्होंने एक तहरीर दी है जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम असलम है और उसमें नामजद हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। असलम उनके परिवार को पहले से जानता था और उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी है। बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे और बाकी जितने सारी बातें अभी हम लोग को बताई गई है उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और एविडेंस के आधार पर इसका डिस्पोजल किया जाए। सर महिला को इससे पहले भी जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बारे में देखिए अभी कोई पुष्टिकारक कोई एविडेंस हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग बातचीत करेंगे और जो भी चीज़ सामने आएगी उसके हिसाब से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। सर प्रथम दृष्टिया क्या माना जा रहा है, किस वजह से? देखिए, ये जो व्यक्ति है जिसको नामजद किया इन लोगों ने, इनके घर को जानता था और इस परिवार से उसका आना जाना था। बाकी चीज़ें उसमें जो इन्वेस्टिगेशन आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू। मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या करने का आरोप है। युवक के पिता की तहरीर पर पोस्टमार्टम के लिए कब्र से शव निकाला गया जिसके बाद शिनाख्त की जा रही है। जी, क्या नाम है आपका? आकिल। आकिल, कौन सा गांव है और क्या आज मामला था? ये कब्र खुली है? ये जलालपुर गांव है जी। हमारे बेटे की कब्र थी। अच्छा। वो कब्र में से निकाला गया। कितने दिन पहले इसकी मौत हुई थी और क्या कारण रहा मौत? ये 50 दिन पहले मौत हुई थी इसकी। अच्छा। किसी ने बांध के इसे घेर में टांग दिया, मार के। ठीक।
घेर में टांग दिया, जैसे तैरता आदमी ऐसे था ये। तो हमें पता चला ये किसी ने मार दिया। हमने फिर इसकी पीएम की मांग रखी। आज ये उखड़ा है, पीएम होने जा रहा है। तो क्या लग रहा मांग किसके पास रखी थी आपने, किस संबंध में दी थी किसी को? शिकायत किसको किस लिए की? शिकायत डीएम साहब के पास भी दी, एसपी के पास गए, उनके सीओ साहब के पास गए, एसओ साहब के पास भी गए, दरवाजे के पास गए। ये सबसे हमने इनकी मांग रखी पीएम की। 50 आपका क्या आरोप है इस संबंध में? आपके जो इसका क्या आरोप है आपका? इसका हमारे बेटे को मार दिया गया है। किसी से कोई रंजिश चल रही थी क्या, ऐसा मामला था? ना रंजिश कुछ नहीं, बस खा कमा रहा था, इसलिए ही मार दिया इसे। गाड़ी चलाता था, क्यों कमा रहा है? कोई रंजिश ना कुछ ना। क्या आपने इसमें किसी का नाम खोला है जैसे इसमें? हाँ, इसमें नाम है। किस के नाम है? जो बाबू है उसके धोरे रात के 12 बजे बैठा है ये। कहाँ के हैं वो है गाँव पड़ोस का ही है। और जो लड़की थी उसने रात में बात करी है इससे, उसके भाई का नाम है। लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम मैं नहीं जानता, उसका क्या नाम है। मुसरे। उसके भाई का नाम बिलाल है, एक का नाम जिशान है, उसके बाप का नाम राशिद है। आपके लड़के का क्या नाम था? सरफराज। तो क्या लग रहा है मौत जो हुई है वो क्या वजह रही है ऐसी? अब ये तो वजह क्या है, बात बाबू से रात हुई, जो रात के समय क्यों बाबू ने फ़ोन इतने करे इसे, कह रहा मैंने बहुत कॉलें करी। क्यों कॉलें करी? हम तो थे ना, हुआ बच्चा मर गया, क्या अब बच्चा होता तो बताता भी क्यों कॉलें करी, क्या हुआ। क्या लग रहा किसने मारा? आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे इसमें? 50 दिन बाद जो है कब्र खोदी गई है आपके, तो जिसका नाम आप बता रहे हो गांव के ही लोग हैं, तो क्या आपका कहना क्या है कि उनकी तरफ? एहसान भाई से बात करो। एहसान भाई हाँ, इन्होंने ही मारा है इसे, और नहीं तो कोई इसकी कोई कुछ नहीं। क्या करता था ये लड़का? ये पिकअप चलाता था। यूपी के संभल में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर पर पास बुलडोजर की हुई एंट्री सर्च अभियान के बाद अब पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में चला बुलडोजर। डीएम और एसपी ने सपा सांसद के इलाके में पुलिस फोर्स के साथ भ्रमण किया। ग्रुप है जिसे बंद कर दिया गया था, उसे खुलवाने के निर्देश दिए हैं। और दूसरा यहाँ पर अतिक्रमण से संबंधित प्रकरण थे, तो उसके अंतर्गत भी हम आए और आज कप्तान साहब के द्वारा यहाँ पे दबिश भी दी जा रही है, तो तीनों प्रकरण के अंदर हम यहाँ पे आए। और क्या देखिए सर, और क्या निर्देश दिए गए सर? बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो अपना ट्रांसफार्मर सभी जगह पे स्थापित करें, और ईओ को बोला है और बिजली विभाग को बोला है कि दोनों की जगह पे जो कब्जा किया गया है उसे अतिक्रमण कराएं। अभी आपने देखा कि इस तरह से खंबे को घर के अंदर ले लिया गया था, तो उसको भी हम सर संभल में जितने कूप हैं, कूप और कुएं वगैरह जो काट दिए गए, कब्जे कर लिए गए हैं, क्या उनको 19 कूपों का संभल महात्म्य में वर्णन आता है और वो वर्तमान में भी है। उनको जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत हम पुनर्जीवित करेंगे, और इसके अतिरिक्त भी जितने कूप हैं उनको कैच द रेन के अंतर्गत और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी उनसे हो, इस तरह से उनको संरक्षित करेंगे।